वेलकम टू स्काईजी। और हम लोग आज बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस की जो लास्ट टॉपिक है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना, उसके बाद अभी सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये जो लास्ट वन है ये हमारा लास्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। कौन सा है भाई? एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये लास्ट होने वाला है। इसका बेसिक चीज है, आपको मैं बता दूं कि है क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम में, होता क्या है। आप यूं समझ लो कि आपकी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने की एक प्रोसेस है ना। जैसे इसमें जो मुख्य ऑर्गन्स होते हैं वो किडनी होता है ना, जो कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करता है। तो आइए वन बाय वन हम लोग उसको देखेंगे। और ये भी जो टॉपिक है ना वो बोर्ड एग्जाम्स के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन और एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये जो टोटल है इस पर आपको फोकस करना है और यहां से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो क्वेश्चन बने ना बने हमें कॉन्सेप्ट तो करना ही है। पहले क्वेश्चन बनना नहीं बनना वो अलग मैटर है, वो हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को जब समझे हुए रहेंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग चीजों को कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग। यहां आ जाओ भाई, ये देखो। तो सबसे पहले देख लो एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स हैं, जो ऑर्गन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं। तो भाई यूरेटर, ये देखो यूरेटर, ये सामने देख लो है कहां पर, किडनी कहां पे है लोकेटेड भाई। ये देखो दो किडनी है, वन पेयर ऑफ किडनीज, बीन शेप स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? बीन शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। आप देख लो भाई ये एरिया, यहां से यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लाडर हो गया, यहां पे ये हो गया यूरिनरी ब्लाडर, है ना। और क्या है भाई, और देख लो तो ये देखो रेनल आर्टरीज है, रेनल आर्टरीज, रेनल वेन्स, और ये है आपका किडनी। ये देख लो जो ऑर्गन्स हैं जो वर्क करते हैं बेसिकली। यहां से देखो ये जो आपका आया हुआ है यही है वो, ये है आपका यूरेटर, ठीक है। और ये यूरेटर जो है वो आके कनेक्टेड है कहां भाई? यूरिनरी ब्लाडर से, ठीक है। इसकी जो प्रोसेस है मैं सबसे पहले बता दूं। सबसे पहले होता क्या है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड ना। ब्लड सबसे पहले कहां आता है? ग्लोमेरुलस में आता है ना। चलो ये देख लिया, ये देख लिया लोकेटेड कहां है, बस मैं वो दिखाना चाह रहा हूं, ठीक है। यहां देख लो ये किडनी के ऊपर, आप सोच रहे होंगे ये कौन सा स्ट्रक्चर है भाई, ये कौन सा स्ट्रक्चर है। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड, जो एड्रेनलिन सिक्रेट करता है। इसको स्ट्रेस हार्मोन के नाम से एड्रेनलिन को जानते हैं। तो ये आपकी एक बॉडी स्ट्रक्चर है। ये पेल्विक गर्डल से होते हुए जस्ट पेल्विक गर्डल के पास ही कह लो ना, ये यूरेटर होता है, इससे कनेक्टेड होता है, सॉरी ये यूरिनरी ब्लैडर है, इससे कनेक्टेड होता है यूरेटर। और ये कहां से आ रहा है भाई? ये आ रहा है किडनी से होते हुए। किससे मिलकर आ रहा है? किडनी से मिलकर आ रहा है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं किडनी के पास, चलते हैं किडनी के पास, ठीक है। चलिए तो ये है हमारा किडनी, ठीक है। चलिए किडनी को देख लीजिए, ये है बीन शेप्ड। ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ 3 सेक्शन, 3 सेक्शन से बने हुए हैं। पहला है रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है। दूसरा है मेड्यूला, जिसको मिडिल पार्ट ऑफ किडनी भी कहते हैं। और नेक्स्ट वन है पेल्विस यानी रेनल पेल्विस, ठीक है। ये 3 पार्ट है, ठीक है। किडनीज आर द सराउंडेड बाय एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का नाम सुना है कि नहीं? सुना है या नहीं सुना, बता दो। और इसको बोलते हैं कैप्सुला एडिपोजा। कौन सा है भाई? कैप्सुला एडिपोजा। तो एडिपोज टिश्यू किसका पार्ट है भाई? किसका पार्ट है, चलो बता दो। एडिपोज टिश्यू भी जानना जरूरी है, चलो थोड़ा बता दे। सबसे पहले तो बताओ कि एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एक ट्रिक मैं बताता हूं, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा। सीएम ने एनिमल को बचाया है, या आप कह सकते हो सीएम सेव द एनिमल। C4 डबल N नेगेटिव टिश्यू, M4 मस्कुलर टिश्यू, N4
नर्वस, और ई फॉर इपिथेलियल, इपिथेलियल, LIL, एपिथेलियल टिश्यू। कितने टिश्यू होते हैं भाई? 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक जो मैंने बताया है वही है CM। CM ने, किसने भाई? CM ने किसको बचाया भाई? एनिमल को, यानी एनिमल टिश्यू के ये क्या है? पार्ट है। ये तो आपको पता होगा, इतना पता है? पता है कि नहीं है? चलो बता दो। अगर इतना पता है तो आगे आपको यह भी पता होगा कि कनेक्टिव टिश्यू जो है, कनेक्टिव टिश्यू के भी कितने पार्ट हैं? अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, तो इसमें टोटल कितने पार्ट हैं? इसके भी 3 पार्ट आ जाते हैं। पहला कौन है भाई? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, प्रॉपर। फिर आता है कौन सा टिश्यू आएगा भाई? सेकंड, स्केलेटल टिश्यू, स्केलेटल। और थर्ड कौन सा आएगा भाई? तो वास्कुलर। चलो इसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी नहीं करने वाला, वो क्लास 9 में पढ़ लेना आप। चलो, तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के कौन से पार्ट हैं? तो पहला है एरियोलर, और दूसरा क्या है भाई? एडिपोज। यही एडिपोज टिश्यू यहां पर है। कहां पे है भाई? यही एडिपोज टिश्यू क्या है? किडनी आर सराउंडेड बाय एडिपोज टिश्यू। और ये कैसा टिश्यू होता है? ये फैटी टिश्यू होता है। कैसा टिश्यू होता है भाई? फैटी टिश्यू होता है। समझ गए? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? है ना? चलिए, इतना अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े। चलो, ये तो क्लास 9 का टिश्यू चैप्टर है, वहां से आप पढ़ लेना, बहुत अच्छे से समझ जाओगे। नहीं समझ में आए कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको पूरा डील कर दूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसमें और भी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। प्लांट टिश्यू के लिए भी मेरे पास बहुत सारे ट्रिक्स है। ट्रिक्स से हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और चीजों को क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्या है भाई? तो ये तो आपने नोट कर लिया ना, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू किससे बना है भाई? एडिपोज टिश्यू कवर करके रखता है। आगे बढ़िए, चलिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि द cortex is where the blood is filtered ना, and the medulla contain the collecting duct which carry filtrate substances to the pelvis। सबकी पोजीशन क्या क्या है समझ लो। पहला कहता है cortex is where, कहां पर भाई? the blood is filtered, जहां ब्लड फिल्टर्ड होता है। medulla contain the collecting duct which carry filtrate, यानी फिल्ट्रेट सब्सटेंस टू द पेल्विस। और नेक्स्ट वन आता है आपका द पेल्विस इज हॉलो कैविटी वेयर यूरिन एक्यूमुलेट एंड क्या होगा? ड्रेन इनटू द यूरेटर। एक मिनट रुक जाओ। तो नेक्स्ट वन हम देख ले, लास्ट वन था द पेल्विस इज हॉलो कैविटी वेयर यूरिन एक्यूमुलेट्स एंड क्या हो रहा है? ड्रेन। ड्रेन मतलब क्या होता है भाई? आपको पता है क्या? ड्रेन इनटू द यूरेटर, जहां से छन के जाता है ना? क्या भाई? यूरिन फॉर्मेशन आप पढ़ रहे हो, यूरिन फॉर्मेशन किसके थ्रू हो रहा है? किडनी के थ्रू। क्या हो रहा है भाई? ब्लड ग्लोमेरुलस में आ रहा है, फिल्टर हो रहा है। फिल्टर होने के बाद क्या हो रहा है? रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, क्योंकि फिल्ट्रेशन के टाइम में सब कुछ फिल्टर्ड हो जाता है, चाहे यूजफुल सब्सटेंस हो या अनयूजफुल सब्सटेंस, आगे हम लोग क्लियर करेंगे। उसके साथ साथ रीएब्जॉर्प्शन, उसके बाद उसमें होगा सेक्रेशन। तो ये जो प्रोसेस है पूरा, इसको समझने की जरूरत है। ये आपकी बॉडी में डेली हो रहा है, समझ रहे हो? ये मैं कहीं अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपके बॉडी की। ये बात हो रही है हम सबके बॉडी के अंदर, ये नेचुरली हमेशा परफॉर्म हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सब चीजों को पहले लाइन बाय लाइन समझ लेना, कौन कौन से पार्ट्स हैं किडनी के। कॉर्टेक्स, मेडुला और पेल्विस। कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट। कौन कौन हो गए भाई? कॉर्टेक्स, मेडुला और पेल्विस। इसको आप और क्या लिख सकते हो? और क्या लिख सकते हो? CMP लिख सकते हो। CMP। कितने पार्ट हैं भाई किडनी के?
किडनी के कितने पार्ट हैं? सीएमपी, कैंप, है ना, यानी कॉर्टेक्स, मेडुला और क्या हो जाएंगे? पेल्विस। ठीक है, चलो डाउट हो तो इस प्रकार याद कर सकते हो। चलो आगे बढ़ो। ये देखो हमारा किडनी, क्लियर दिखाई दे रहा है? विजिबल है या नहीं है ना? चलो, तो जैसा कि आप जानते हैं कि किडनी का जो है स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो लगभग 80 लाख से 1 मिलियन क्या होता है वहां पे? क्या है भाई वहां? नेफ्रॉन्स। क्या है? नेफ्रॉन। कितना है? नंबर ऑफ नेफ्रॉन कितने पाए जाते हैं? 80 लाख से 1 मिलियन तक। समझ रहे हो? चलिए, ब्लड जाता है यहां से फिल्टर होके यूरिन जो है अलग हो जाता है और जो फिल्टर ब्लड होता है वो बॉडी में चला जाता है। कैसे जाता है उस पर बात करेंगे। तो ये देख लो, ये किडनी का आउटर स्ट्रक्चर है, ये है हमारा भैया आउटर स्ट्रक्चर, है ना। अब ब्लड विदाउट वेस्ट मेंशन है, देखो जहां जहां जो जा रहा है सब कुछ मैंने मेंशन किया हुआ है। फिर है ब्लड विथ वेस्ट, है ना, और ये रहा हमारा यूरेटर, जहां से कि ये क्या हो रहा है? यूरेटर से कहां जा रहा है? कहां जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में। कौन? यूरिन, है ना। क्या होगा उसमें? यूरिया होगा, है ना, नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे, वो सब फिल्टर्ड होके जो खराब चीजें हैं हमारे बॉडी के लिए खराब है, हमारे सेहत के लिए ठीक नहीं है, अगर वो, अब आप सोच रहे होंगे क्या होगा अगर ये फिल्टर हो ही ना, क्या होगा? आपको बीमारियां हो सकती हैं, बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं। इन नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर करना बहुत ही जरूरी होता है ना। चलो, तो ये देख लो स्ट्रक्चर में, यहां देखो, यहां भी मैंने मेंशन किया हुआ है कैसे आता है ना। और ये क्या है भाई? ये एरिया क्या कहलाएगा? कॉर्टेक्स कहां है, मेड्यूला कहां है, पेल्विस कहां है? चलो बताओ जल्दी से। ये तो देखो मैंने नेफ्रॉन बनाए हुए हैं, ये है नेफ्रॉन्स, ये स्मॉलेस्ट यूनिट कह लो इसको। नेफ्रॉन क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है, और इसका काम क्या है नेफ्रॉन का? फिल्टर करना। किसको फिल्टर करेगा? ब्लड को फिल्टर करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल में चलते हैं। चलिए, तो पॉइंट आता है इसेंशियल पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, नेफ्रॉन्स ना। ये देखो नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल फंक्शनल, दैट मींस उसका काम क्या है? फिल्ट्रेशन यूनिट ना ऑफ द किडनी। मैंने अभी जस्ट बताया कितना नंबर है, नॉर्मल किडनी कंटेन कितना कंटेन कर रहा है भाई? काउंटिंग आता है ना, काउंटिंग तो आता है 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, 80 लाख टू 1 मिलियन नेफ्रॉन्स उसमें होते हैं। अब इनका काम क्या है? तो चलो नेफ्रॉन्स को देख लें। नेफ्रॉन्स की बात करें तो रेनल कॉर्पस्कुल इज फिल्टरिंग component and consist of glomerulus, ये एक फिल्टर करने का काम करता है। और इसके जस्ट ऊपर है ये कॉमन, ये क्या है भाई? बॉमन्स कैप्सूल्स। नेक्स्ट पॉइंट है रेनल ट्यूब्यूल्स इज स्पेशलाइज्ड फॉर रीएब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन। मैंने पहले क्या बताया था? अभी मैंने बताया है आपको कि सबसे पहला काम क्या है? फिल्ट्रेशन। सबसे पहला क्या काम है? फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी आप कह सकते हो, जिसमें सब कुछ फिल्टर हो जाता है, चाहे वो यूजफुल हो या अनयूजफुल हो। लेकिन जब रीएब्जॉर्प्शन होगा तो क्या होगा भाई? क्या होगा? जो यूजफुल चीजें हैं वो क्या होगा? फिर से मिला दिया जाएगा, है ना। उसके बाद सेक्रेशन होगा, तो सेक्रेशन में क्या होगा वो भी हम लोग बात करेंगे। चलिए, सेक्रेशन एंड कंसिस्ट ऑफ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ये सब रेनल ट्यूब्यूल्स में होता है। रुक जाओ जरा, रुक जाओ भाई, चलो हाँ चलो तो देख लेते हैं क्या क्या है, आगे बढ़ते हैं। तो रेनल ट्यूब्यूल्स में क्या क्या था भाई? चलो फिर से यहां पे मैं मार्क कर दे रहा हूं। क्या है? कहता है कि स्पेशलाइज्ड फॉर रीएब्जॉर्प्शन, सेकंड प्रोसेस ये है, और फिर क्या है? सेक्रेशन, एंड कंसिस्ट ऑफ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ये होते हैं। कौन कंसिस्ट कर रहा है? ये सब कौन कंसिस्ट कर रहा है? ये है रेनल ट्यूब्यूल्स। ओके, पहले पॉइंट वाइज समझते जाओ कौन किसका पार्ट है,
और उसके बाद उसके साथ साथ उसका फंक्शन भी हम लोग देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए रेनल कॉर्पस्कल्स, ठीक है, पहला पॉइंट। चलिए रेनल कॉर्पस्कल्स का काम क्या है भाई? इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्लोमेरुलस। मैंने पहला ही कहा है आपको, क्या कहा है? ग्लोमेरुलस। किससे कंपोज्ड होता है? ग्लोमेरुलस एंड बोमन कैप्सूल्स, ये दोनों से वो कंपोज है। एंड अफरेंट आर्ट्रियोल इंटर द ग्लोमेरुलस एंड एफरेंट आर्ट्रियोल लीव्स इट। अब समझो कह क्या रहा है। सबसे पहले ब्लड आता किधर से है? कौन लेके आ रहा है? कह रहा है अफरेंट आर्ट्रियोल्स इंटर्स ना द ग्लोमेरुलस एंड इफरेंट आर्ट्रियोल लीव्स इट। कहां तक? एफरेंट आर्ट्रियोल क्या करता है? उसको छोड़ देता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, द ग्लोमेरुलस इज कंपोज्ड ऑफ कैपिलरी टफ्ट। ग्लोमेरुलस किससे बना हुआ है? कैपिलरी टफ्ट से बना हुआ है। एक ऐसा स्ट्रक्चर आप देखोगे लगेगा अजीब सा। ये देखो थोड़ा सा मैं बना देता हूं। ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर आप देख लो, ये आपका बोमन कैप्सूल्स कहलाता है और इसमें ऐसा रहता है, ऐसे अगर दूर से देखोगे तो बस ऐसे ही दिखाई देगा ये ग्लोमेरुलस। चलो देख लो। तो अभी मैं क्या बता रहा था आपको कि ग्लोमेरुलस दिखता कैसा है। ये देखो एक स्ट्रक्चर मान लो ऐसा बना लो, एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक कप वाला स्ट्रक्चर। इसमें ग्लोमेरुलस बस कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, ऐसा थ्रेड लाइक दिखाई देगा। और इसी का काम क्या है? किस चीज से बना हुआ है भाई? कैपिलरीज से। और इसका काम क्या है? फिल्ट्रेशन। क्या काम है? फिल्ट्रेशन। किसको फिल्टर करेगा? ब्लड को फिल्टर करेगा। चलिए तो कहता है कि द ग्लोमेरुलस इज कंपोज्ड ऑफ कैपिलरी स्टफ्ट। याद रखना ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट रिसीव द ब्लड फ्रॉम एन एफरेंट आर्ट्रियोल। कौन रिसीव करता है? कौन रिसीव करता है ब्लड को? चलो बता दो, कौन करता है रिसीव? तो वो कौन करता है भाई? ग्लोमेरुलस करता है। किससे भाई? तो किससे कर रहा है? एन एफरेंट आर्ट्रियोल। क्लियर है? यहां तक क्लियर है या नहीं? कहां से ब्लड आ रहा है ये आपको पता चला है ना? चलो अफरेंट आर्ट्रियोल्स। द टफ्ट इज सराउंडेड बाय बोमन कैप्सूल्स। मैंने पहले ही बताया कि जो कह सकते हैं ग्लोमेरुलस है वो सराउंडेड है किससे? बोमन कैप्सूल्स से, है ना? ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ विसरल, विसरल ऑर्गन का नाम सुना होगा, इनर। विसरल मींस इनर ना, एंड पेराइटल यानी आउटर लेयर, है ना? बिटवीन टू लेयर्स इज ए स्पेस वेयर प्राइमरी यूरिन इज प्रोड्यूस्ड। द पेराइटल आउटर लेयर इज कंपोज्ड ऑफ सिंपल सिक्यूमस एपिथेलियम। देखो भाई फिर से टिश्यू आ गया, फिर से आ गया। सिक्यूमस एपिथेलियल टिश्यू का नाम सुना है? एपिथेलियल टिश्यू अभी जस्ट मैं बता रहा था। ये चीजें बहुत रिलेट करती हैं क्लास 10 और 12 का जो भी कंटेंट है बायोलॉजी में। 9th अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपको प्रॉब्लम होगा, इसलिए 9th के बुक को बहुत ध्यान से पढ़िए। तो ये सिक्यूमस एपिथेलियम कहां है भाई? ये एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट है। किसका पार्ट है? एपिथेलियल टिश्यू का। इसका कौन कौन होता है? तो सिक्यूमस होगा, क्यूबॉइडल होगा, कॉलमनर एपिथेलियम होगा, ये सब इसके पार्ट हैं, है ना? चलिए इसका डिटेल में और चलेंगे हम लोग। तो किससे है भाई? पहले फिर से समझ लो कौन चीज कहां पे होता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए एक बात हमेशा ध्यान रखो, कहता है द बिटवीन टू लेयर्स इज स्पेस वेयर प्राइमरी यूरिन इज प्रोड्यूस्ड। जहां पर प्राइमरी यूरिन सबसे पहली बार जब यूरिन बनता है, प्रोड्यूस्ड होता है, द पेराइटल आउटर लेयर कंपोज्ड ऑफ सिंपल सिक्यूमस एपिथेलियम। वो किस चीज का बना हुआ है? सिंपल सिक्यूमस एपिथेलियम का बना हुआ है। द विसरल लेयर इज कंपोज्ड ऑफ पोडोसाइट। किससे बना हुआ है भाई? विसरल लेयर, विसरल यानी जो इनर लाइनिंग है वो किससे बना हुआ है? पोडोसाइट। और देयर इज एन अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा मैंने बताया है, अभी पिछले वीडियो में बताया था, फिर से समझ लो, यहां पे मैं मेंशन कर दे रहा हूं। प्लाज्मा में है क्या? ये टोटल ब्लड में कितना होता है? 55%। कितना होता है? 55%। होता क्या है?
92% क्या होता है? वाटर। 92% तो वाटर होता है, और क्या होता है? 7 to 8% क्या होगा भाई? प्रोटीन होगा। क्या होगा? प्रोटीन होगा। समझ रहे हो? इतना समझ में आया? आया तो बता दो, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करो। जहां भी जो चीज समझ में नहीं आए मेंशन कर दिया करो, ताकि आपको जब नेक्स्ट वीडियो बने तो सारे चीजों को मैं क्लियर कर सकूं। ठीक है? तो द विसरल लेयर कंपोज्ड ऑफ किस चीज का बना है भाई? तो कंपोज्ड ऑफ पोडोसाइट। पहला क्या पॉइंट आया? पोडोसाइट। पोडोसाइट ये रहा, और दूसरा है देयर इज एन अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। क्या करता है? अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन का मतलब ही है कि वो यूजफुल और अनयूजफुल दोनों सबस्टांस को फिल्टर कर देता है ना? चलिए, द फिल्ट्रेशन बैरियर इज इंडोथेलियम, पोडोसाइट्स एंड देयर बेसमेंट मेम्ब्रेन्स। ये सब क्या है? फिर से वही प्रॉब्लम। एक तो मेंशन अभी मैं क्या कर रहा था, क्लियर समझ लेना है। द विसरल लेयर इज कंपोज्ड ऑफ पोडोसाइट्स। मेंशन करो, देयर इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन ना, इज एन अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑफ किसका? ब्लड प्लाज्मा, एंड द फिल्ट्रेशन बैरियर इज कौन कौन है? इंडोथेलियम, पोडोसाइट्स एंड देयर बेसमेंट मेम्ब्रेन्स। ठीक है? इसमें कोई डाउट है तो बता दो। इसमें कोई डाउट है? अभी तक जो कुछ मैंने बताया है क्या उसमें कोई डाउट है? एक एक पार्ट को क्लियर कर रहा हूं, 10th और 12th दोनों के बच्चे आसानी से समझ सकें, इसलिए एक एक लाइन को मैंने मेंशन किया, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किया है। और ये अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो समझो कि आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। 9-10 की चीजों को भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है? समझिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर प्रोवाइड द ड्राइविंग फोर्स ऑफ ब्लड, मेंशन करेंगे, एंड प्लाज्मा टू बी फिल्टर्ड आउट इनटू द स्पेस मेड बाय बोमन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस के बाद क्या? ग्लोमेरुलस के बाद कहां? तो बोमन कैप्सूल्स में, है ना? एसिड बेस बैलेंस, ब्लड ऑस्मोलरिटी, प्लाज्मा कॉम्पोजिशन एंड फ्लूइड वॉल्यूम कितना है भाई? 125 ml ऑफ प्राइमरी यूरिन ना, एंड मान लो कितना लीटर? कितना लीटर? कितना लीटर होगा भाई? 2 लीटर्स डे बाय एन एडल्ट मैन। एक एडल्ट मैन में कितना? 2 लीटर, है ना? ठीक है? चलिए, इसमें डाउट नहीं है ना? ये देख लो फिगर, एक बार रेनल कॉर्पस्कल्स का फिगर देख लो भाई, अच्छे से देख लो। ये है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टर्ब्यूल्स। एक एक टर्ब्यूल्स के बारे में भी मैं बताऊंगा। पहले तो मार्क करना सीखो कि कहां पे कौन सी चीजें हैं। ये देखो ग्लोमेरुलस, यही फिल्टर करेगा। ये जो एरिया है ये क्या है भाई? ये क्या है एरिया? यही वो एरिया है। ठीक है? यही वो एरिया है ना? क्या कहलाएगा? बोमन कैप्सूल्स। ठीक है? ये किसके पार्ट है? रेनल कैप्सूल्स का पार्ट है, और ग्लोमेरुलस, बोमन कैप्सूल्स ये दोनों उसके पार्ट हैं। इसमें प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टर्ब्यूल्स भी आ जाएंगे, है ना? आ कहां से रहा है? ये देखो ब्लड, है ना? उसके बाद जा कहां से रहा है? ये भी देख लो, है ना? क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? अगर कोई डाउट हो क्लियर पूछो। ठीक है? फिगर के साथ समझो और उसके बाद उसमें पूछो। चलो आ जाओ, अब आ जाओ रेनल ब्लड सर्कुलेशन। ये है नेक्स्ट पॉइंट आपका। क्या है भाई? रेनल ब्लड सर्कुलेशन। तो ईच किडनी इज सप्लाइड बाय रेनल आर्टरीज ना, ईच किडनी इज सप्लाइड बाय रेनल आर्टरीज। दिस आर्टरीज अराइज फ्रॉम द ऑर्टा। ये कहां मिला था? ऑर्टा कहां मिला था? चलो बताओ, कहां मिला था? हार्ट में था ना? लार्जेस्ट धमनी था ना वो। चलिए, इट डिवाइड इनटू कितना? 2 to 3 ब्रांच, 2 से 3 ब्रांच में बिफोर एंटरिंग द रेनल कॉर्टेक्स। रेनल कॉर्टेक्स में एंट्री से पहले वो क्या करता है? 2 से 3 ब्रांच में डिवाइड हो जाता है।
one branch supply the upper portion of kidney, another the middle portion and the last one lower portion. समझो कितना क्लियरिटी बता रहा हूं मैं, इतना क्लियर तो बुक्स में भी नहीं देखने को मुझे मिल पाता है। हम लोग जब पढ़ते थे इतना क्लियरिटी नहीं था। अभी मैं एक एक चीजें बता रहा हूं कि यूं समझ लो कि हार्ट से जो आर्टा है वो 2 से 3 ब्रांच में बढ़ जाता है, उसके बाद वो किडनी के कौन कौन से पार्ट में कैसे ब्लड को भेज रहा है, इस चीज को आप समझ लो। उसके बाद क्या कहता है भाई, तो फर्दर मोर दिस ब्रांच इज डिवाइडेड इनटू इंटरलोब्युलर आर्टरीज विच गिव राइज टू अफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है, एंड ब्लड फ्लोज टू ग्लोमेरुलस थ्रू द अफरेंट आर्ट्रियोल। मैंने आपको बताया ही था कि ब्लड किससे फ्लोज करता है, अफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू किस में जाता है, तो ग्लोमेरुलस में जाता है। कहां पे जाता है भाई, तो ग्लोमेरुलस में जाता है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है तो बता दो। मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होगा, क्योंकि इतना इजी तो मैंने नहीं पढ़ा यार जो मैं तुमको पढ़ा रहा हूं। इतना इजी जब हम लोग पढ़ते थे ना, बहुत ही शॉर्टकट में क्लास 10 और 12 निपटा दिया जाता था। आज भी मैं देखता हूं, बहुत सारे वीडियोस मैं देखता हूं यूट्यूब पे, लेकिन होता क्या है, वहां भी इतना डिटेल नहीं जाते हैं लोग, और जाते भी हैं तो पेड कोर्सेस पे ले जाओ, वहां नोट्स पे नोट्स लिखवाया जाता है, क्लियरिटी बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं बता रहा हूं आपको, आप स्काईजी पे आओ, टॉपिक कंटेंट करो, वहां पे कमेंट सेक्शन में डालो, मैं उसको ऐसे क्लियर करूंगा ना, सब चुटकियों में क्लियर होगा, कोई टाइम नहीं लगने वाला, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सब क्लियर रहेगा। चलो अब आ जाओ, कहता है द अफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड कलेक्टेड, चलो कहता है ब्लड इज कलेक्टेड बाय इंटरलोब्युलर वेन्स देन पासेस टू द एक्वेट वेन्स एंड दिस फ्रॉम दोज कंटिन्यू टू द इंटरलोब्युलर वेन्स व्हिच फाइनली मर्ज इनटू द रेनल वेन्स। वो कहां मर्ज हो जाता है, रेनल वेन में मर्ज हो जाता है ना, समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ो, रेनल सर्कुलेशन देखो, ये देख लो भाई कितना कैसा फिगर है। फिगर एक बार रीड करो, एक बार रीड करो, देखो फिगर को ध्यान से देखो। ब्लड, सबसे पहले 2-3 चीजें तो जानना बहुत जरूरी है। ब्लड आता कैसे है, कहां से आता है, उसके बाद वो फिल्टर कहां होता है, उसके बाद वो कहां जाता है, उसके बाद वो फिल्टर होने के बाद कहां जाता है। कम से कम एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको ये चीजें तो क्लियर होनी ही चाहिए। बाकी चीजें कैसे उसमें सोडियम मिक्स हो रहा है, क्या मिक्स हो रहा है, वो सब अलग चीजें हैं, लेकिन आता कहां से है, सब बच्चे इसमें कंफ्यूज्ड हैं। क्लास 9, 10, 11, 12 के बच्चों को यही नहीं पता कि आता कहां से और जाता कहां से, तो ये जानना जरूरी है ना। एक बार देखो, चलो एक बार देख लो इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को। क्लास 10 में तो आता ही है, क्लास 10 के एग्जाम में आ जाता है ये, है ना। यहां देखो भाई कलेक्टिंग डक्ट है, देख लेना कहां कहां कौन सा चीज है, ये देख लो, ये देख लो, मार्क करो, मार्क करो और समझो कि कहां पे क्या चीजें हैं। मार्क करके देख के समझो खुद से क्या प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, कहीं भी कुछ ऐसा दिख रहा है जो समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा कमेंट सेक्शन में बता दो, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी तुमको लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट दे चुका हूं कि कहां पे क्या होने वाला है, और डिटेल में चलेंगे, चलते हैं। ये देख लो अंदर का स्ट्रक्चर देख लो भाई, मैंने कोशिश की है उसको, ये देखो कैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है। आगे देख लो रेनल टेब्यूल्स, चलो एक एक करके आते हैं। चलो अब रेनल टेब्यूल्स की बात करें ना, तो कहता है द प्रॉक्सिमल टेब्यूल्स लीड फ्रॉम द बोमन कैप्सूल्स टू द लूप ऑफ हेनले ना, इट्स लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देखो कितना अच्छे से यहां पे आसानी से क्या आ रहा है, सब एपिथेलियल टिश्यू के बारे में आ रहा है। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। अगर आपसे पूछ दे कोई किडनी में कौन सा एपिथेलियल टिश्यू होता है भाई, कहां पे कौन सा एपिथेलियल टिश्यू होता है, तो बता देना कि एपिथेलियल टिश्यू किसमें होता है, किडनी में, उसमें भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहां होता है वो भी बता देना भाई। चलो एब्जॉर्प्शन ऑफ एमिनो एसिड, प्रोटीन, ग्लूकोज एंड लैक्टेज, यूरिया, आयन ट्रांसपोर्ट, बाइकार्बोनेट, सोडियम, फॉस्फेट प्लस वाटर, इतना सारा चीज क्या होता है, क्या होता है ये एब्जॉर्प्शन।
क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। द लूप ऑफ हेनले इज लॉन्ग लूप विच एक्सटेंड इनटू द मेड्यूला। कहां तक फैला हुआ है? मेड्यूला तक। डिसेंडिंग लाइन ऑफ द लूप ऑफ हेनले सिक्वेम्यूस ना, वो भी सिक्वेम्यूस से बना हुआ है। एंड सिक्वेम्यूस स्ट्रक्चर समझ में आता है? आता है कि नहीं आता है? ये देखो, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, चलो। तो प्रीमेबल टू द वाटर, ये देख लो भाई, प्रीमेबल टू वाटर। असेंडिंग लाइन का काम क्या है? डिसेंडिंग लाइन का प्रीमेबल टू वाटर, और असेंडिंग लाइन का ऑफ लूप ऑफ हेनले का क्या होगा? क्यूबॉइडल। ये तो क्यूबॉइडल शेप का है और ट्रांसपोर्ट करेगा आयन को। क्या क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? आयन को ट्रांसपोर्ट करेगा। क्या ट्रांसपोर्ट करेगा भाई? तो आयन को ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे और देख लो, तुम थोड़ा सा क्लियर कर लो। द डिस्टल ट्यूब्यूल्स कनेक्ट्स द लूप ऑफ हेनले टू द कलेक्टिंग डक्ट, सिंपल क्यूबॉइडल सेल लाइन बाय डिस्टल ट्यूब्यूल्स ट्रांसपोर्ट आयन। क्या काम है डिस्टल ट्यूब्यूल्स का? क्या काम है भाई? ये देखो, ट्रांसपोर्ट आयन। एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन इज अंडर द हार्मोनल कंट्रोल। समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? डिस्टल ट्यूब्यूल्स का क्या काम है? पहला तो ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन, दूसरा एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन इज अंडर द हार्मोनल कंट्रोल। समझ में आ रहा है ना? क्लियर करेंगे, एक एक चीज को क्लियर करेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं विथ फिगर। ये देखो रेनल ट्यूब्यूल्स, एक बार नजरें दौड़ा लो, देख लो जरा, देखो अच्छे से फिगर को देखो। देखो कितना रंगीन फिगर है। केवल रंगीन फिगर ही मत देखना, एक एक पार्ट को भी देख लेना। क्या है कहां पर? ये देखो ब्लड वेसल्स, ये देख लो, यहां पे आ गए ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब ब्लड वेसल्स कौन कौन होते हैं ये बताने की जरूरत है क्या? बताने की जरूरत है क्या? बता दो। ये देखो लूप ऑफ हेनले, जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे। असेंडिंग लाइन और डिसेंडिंग लाइन का फंक्शन भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे देखो, ये देखो आपका कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट है, ये मेड्यूला हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, है ना। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स यहां पे हो गए, है ना। विस्टल लेयर ऑफ ग्लोमेरुलस कैप्सूल यहां पे हो गया। एक एक पॉइंट को मैंने मेंशन किया, कहीं भी कोई डाउट नहीं छोड़ा है। आप देखो, समझो और मुझे बताओ। अगर कोई भी डाउट लगे क्लियर करो। स्टेटमेंट बेस्ड तो टोटल है ही, उसके लिए टेंशन नहीं है। अब चलो आ जाते हैं फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स। क्या फंक्शन है? तो फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ दिस फंक्शन कंसर्न द रीएब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन ऑफ वेरियस सॉल्यूट सच एज आयन लाइक सोडियम, कार्बोहाइड्रेट जिसको ग्लूकोज भी कहते हैं, एंड एमिनो एसिड ना, और क्या है भाई, इसको ग्लूटामेट भी कहते हैं। Each segment of the nephron has highly specialized function. जितने भी निफ्रॉन्स के जितने भी सेगमेंट हैं उसमें हाईली स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। क्या है? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिया। इतना काम होता है भाई। देखने में बहुत आसान लगता है लेकिन है बहुत टफ, है ना। अब चलो, इतना समझ में आया? क्या क्या फंक्शन है समझ में आ रहा है? ट्रांसपोर्ट की बात कर लो, कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है? तो पैसिव डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन, डिफ्यूजन समझ में आता है या नहीं? ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन आता है समझ में? पढ़ा होगा आपने 9 में, पढ़ा है या नहीं पढ़ा? बता दो। चलो, इन द डायरेक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, है ना। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एजेंट ग्रेडियंट ना, अगेंस्ट ग्रेडियंट नीड एनर्जी एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट या ट्राइफॉस्फेट। क्या है भाई? एक होता है एडीपी और एक होता है एटीपी। दोनों का बताओ क्या है? ये तो पता होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी का क्या है? बस उसी में डाइफॉस्फेट। समझ गए? चलो, इससे इजी कुछ नहीं होगा, इसलिए ध्यान दो।
अभी नहीं तो कभी नहीं, बस यूं समझ लो। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यूज द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट ना क्रिएटेड बाय प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट रियलाइज्ड बाय अदर ट्रांसपोर्ट ना, किस चीज को? तो प्रोटीन को। किस चीज को भाई? प्रोटीन को। चलो ये भी देख लो, ये तो तुम्हें नहीं जानना लेकिन जान लो तो भी, देख लो, ऐसे ही इसका भी जरूरत है नहीं तुमको। अब हम बता देते हैं कलेक्टिंग डक्ट सिस्टम। पहले एक बार ध्यान ले लेना, पहले क्या आ रहा है, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि ग्लोमेरुलस में ब्लड आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है? अफरेंट आर्टरियोल के थ्रू आ रहा है। वहां पे क्या हो रहा है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है भाई? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, और उसके बाद क्या हुआ था? सेक्रेशन हुआ था। अब जो है कलेक्टिंग डक्ट में का सिस्टम क्या है वो देख लो। अभी तक इतना क्लियर है ना? उसके बाद आगे का देखो। चल, कलेक्टिंग डक्ट सिस्टम क्या है भाई? क्या कलेक्शन करोगे? तो देयर आर इंटर कलेक्टेड सेल्स with mitochondria and involved in acid base balance and principal cells which interact with ना एंटीडायरेटिक हार्मोन्स, यानी फुल फॉर्म एडीएच का। किसका फुल फॉर्म है भाई? एडीएच का, है ना? एडीएच का, एडी से आपका हो गया एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, एच से ना। चलिए, इट पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड बैलेंस थ्रू द रीएब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट सिस्टम participate in the regulation of other electrolytes including chloride, क्या क्या भाई? क्लोराइड, पोटेशियम, हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट। इतना डिटेल में 10 और 12th के बच्चे अगर समझ गए ना एक बार, तो आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम कभी दिमाग से जाएगा ही नहीं। ये मैं एक एक लाइन, एक एक टॉपिक को अलग अलग करके बना चुका हूं। कलेक्टिंग डक्ट में क्या हो रहा है ये समझ लो। उधर मैंने बताया आपको कहां पे रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था, है ना? कहां से ब्लड आ रहा था, डिटेल हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्लोराइड, पोटेशियम, हाइड्रोजन आयन ना एंड बाइकार्बोनेट, ये सब क्या होते हैं? ये सब क्या होते हैं भाई? ये सब कलेक्ट किए जाते हैं। चलिए, कलेक्ट किए जाते हैं, है ना? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, फंक्शन ऑफ रेनल सिस्टम। अब चलो, अब लास्ट ही होने वाला है, अब समझ लो क्या है भाई। तो फंक्शन ऑफ रेनल सिस्टम की बात करें तो सब होमोस्टेटिक फंक्शंस। होमोस्टेटिक फंक्शन क्या है? द रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, प्रोटीन, ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड। ठीक है, इसको सब होमोस्टेसिस कहते हैं। इसमें ये काम होता है, क्या होता है? रेगुलेशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट एंड रीएब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है भाई? पहला था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा क्या था? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, प्रोटीन, ग्लूकोज, एमिनो एसिड। ये सब क्या है? यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, अनयूजफुल नहीं है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या हुआ था? ये सब भी फिल्टर हो गए थे, है ना? तो फिर से क्या किया गया? इनको क्या कर लिया गया? रीएब्जॉर्ब कर लिया गया, है ना? चलिए, नॉर्मल अगर हम बात करें टेरेसिस, तो ये रहा आपका, पहले ही बता चुका हूं, पॉलीयूरिया ना, और हाइयर देन इतना ना। चलिए, लोअर देन 0.5 से 1 लीटर डे एंड एन्यूरिया लोअर देन इतना। ये जो है यूरिक एसिड, यूरिया, ये सब क्या होता है? फिल्टर होने के बाद ये सब क्या होता है? फिल्टर होने के बाद किस में चले जाते हैं भाई? किस में जाते हैं? यूरिन में जाते हैं, और कहां जाएंगे, है ना? चलो, तो एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, ये चीजें तो आप देख ही रहे हो, नोट किया हुआ है, आप भी नोट कर सकते हो। कौन कौन सा वेस्ट एक्सक्रीशन हो रहा है भाई? पहला देख लो, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, इसी के लिए तो पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इंक्लूड द नाइट्रोजनस वेस्ट। कौन सा वेस्ट का बात हो रहा था भाई? नाइट्रोजनस वेस्ट। यूरिया या अमोनियम लिखा हुआ है, जैसे यूरिया जो है वो बाहर आता है ना, अगर आप बात कर ले तो होता क्या है? क्या होता है? बहुत गंदा स्मेल आता है। किसका? यूरिया का? नहीं,
वो जब अमोनिया में चेंज होता है तो उसका स्मेल बहुत ही गंदा आता है ना। फ्रॉम प्रोटीन कैटाबोलिज्म एंड यूरिक एसिड एंड फ्रॉम द न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, ये एक्सक्रीटरी वेस्ट में आपको मेंशन करना है जब भी आप कहीं लिख रहे हो। अगर हम कहें हार्मोन सेक्रेशन की बात तो प्रोड्यूस हार्मोन्स इंक्लूडिंग कलेक्ट्रियोल, रेनिन एंड इरेथ्रोपोइटिन, ये जो है आपकी हार्मोन्स है। चल आगे बढ़िए थोड़ा सा, फंक्शन आर रेगुलेटेड ना, ये तो ऐसे आपको जानने की जरूरत है नहीं, ये काफी ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, है ना, ये काफी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यूं समझ लो इतना काफी है आपके लिए, इतना काफी है। मुझे लगता है कि इससे बेहतर, इससे ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं। 10th और 12th के बच्चे इतना जानो और इसमें आप क्लियर कर लो। तो फिर से मैं एक बार क्लियर करना चाहता हूं कि है क्या, हुआ कैसे, शुरू कहां से हुआ। चलो आते हैं हम लोग फिगर के पास, फिगर के पास ये देख लो। तो पहला पॉइंट हम फिर से दोहरा रहे हैं, एक बार क्लियर कर लो। पहला ग्लैमरुलर, क्या हुआ, ग्लैमरुलस में फिल्ट्रेशन हुआ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, रीएब्जॉर्प्शन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, सेक्रेशन हुआ, है ना। और उसके बाद जो वेस्टेज थे उसको अलग करके किसके थ्रू, कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू कहां भेज दिया गया, यूरिनरी ब्लैडर में भेजा गया। और भेजने के बाद 1 से 2 लीटर, 2 लीटर ह्यूमन एडल्ट की बात कर ले तो 2 लीटर जो है यूरिन एक दिन में फॉर्मेशन होता है, वो उसको रिलीज करते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ये इसमें अगर कुछ ऐसा चीज हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि मैं उसको, और अगर कोई चीज छूट गया हो, मुझे नहीं लगता कि छूटा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया हो तो आप डिटेल में कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करें और वहां देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।